नमस्कार दोस्तों। आज के जो मेरे वीडियो का जो शीर्षक है, अ, जब हम कष्ट में होते, जब हमें ज़रूरत होती, कौन है ऐसे लोग जो आपकी मदद करते हैं। मैं आपको अपनी एक लाइफ इंसिडेंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आज मैं सुबह में बिलासपुर से रायपुर गया था और किसी कारण से, और रायपुर एयरपोर्ट गया था। जब मैं पहुँच रहा था तो मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई। और जैसे ही मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन हुई तो जब मैंने देखा तो गाड़ी की स्थिति ऐसी थी कि गाड़ी ब्रेक डाउन, सर्विस सेंटर जाने के लायक भी गाड़ी नहीं थी और गाड़ी नहीं चल पा रही थी, और उसका जो एक्सेल है वो टेढ़ा हो चुका था। तो वहाँ से कई लोग जा रहे थे, कई गाड़ियाँ जा रही थी, बड़ी गाड़ियाँ जा रही थी, छोटी गाड़ियाँ जा रही थी। सबसे पहले जो मेरे पास जो बंदा आया, जो मुझे हेल्प करने के लिए आया था, एक चाय वाला था जो एयरपोर्ट में चाय बेचता था, साइकिल में इसमें लेके जाके वो चाय बेचता था। वो आया और वो मुझे कोशिश किया मुझे हेल्प करने की जहाँ तक हो सके। जब उसने देखा कि सर ये मेरे से नहीं हो सकता, ही डिडंट गो अवे, वो वहीं पे खड़ा हुआ था। उतने में एक ऑटो वाला आया और टैक्सी वाला, सॉरी, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर आया और उसने देखा, उसने भी मुझे बहुत सारा हेल्प किया, जितना वो कर सकता था उसने हेल्प किया। इस बीच बहुत सारी गाड़ियां हैं जो आ रही थी, जा रही थी, लेकिन कोई भी गाड़ी वाला ने नहीं रोका। और एक टैक्सी वाला आया, वो रोका और उसने बोला कि साहब ये गाड़ी यहाँ पे ठीक नहीं हो सकती, आपको एक ही तरीका है कि आप इसको सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा, टो करके लेके जाना पड़ेगा। उतने में कहीं से एक ऑटो वाला आया और वो बोला कि साहब मैं कोशिश करता हूँ। उसने जब देखा उसने बोला कि सर इसकी एक्सल टेढ़ा हो चुका है और ये ठीक नहीं हो सकता, मैं कोशिश करता हूँ शायद मैं ठीक कर जाऊँ ताकि आप अपने शहर वापस सुरक्षित पहुँच जाओ और आराम से पहुँच जाओ। तो उसने वो काम चालू किया और जब उसने देखा तो एक्सल वहाँ से निकल नहीं रहा था। और उसके बाद उसने अपने घर में फ़ोन किया, घर में अपनी वाइफ को बोला कि मुझे एक हैमर दिलाओ, किसी को भेजा घर, हैमर लेके आया। और उसके बाद उसका एक्सल चूँकि स्टील का बना हुआ था वो सीधा नहीं हो पाता था, तो उसने एक रॉड जुगाड़ किया, जिसके अंदर पाइप जुगाड़ किया। कहीं गया, उसने 1-2 किलोमीटर पाइप लेके आया और किसी न किसी तरह 1 से 1.5 घंटे तक उसने पूरी तरह से, जब तक मेरी गाड़ी ऑनलाइन नहीं आई, उसको ठीक किया। अब इस वक्त मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं कष्ट पे था और मुझे कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहा था कि मैं कैसे वापस जाऊँगा, उस वक्त एक चाय वाला जो साइकिल पे एयरपोर्ट रोड पे चाय बेचता था, वो एक ऑटो ड्राइवर और तीसरा एक ऑटो ड्राइवर, ये 3 लोग जो कि मतलब इतने गरीब घर के थे, उनको पता था कि कोई भी आशा नहीं था कि वो मुझे हेल्प करेंगे तो क्या मिलने वाला है, फिर भी वो मेरे साथ खड़े रहे। और जो ऑटो ड्राइवर लास्ट तक था, जो उसने मेरी गाड़ी को ठीक करके दिया, वो एक ऐसा बंदा था जो मुझे गाड़ी को ठीक किया और गाड़ी को साफ़ किया और उसके बाद बोले साहब आप घर जा सकते हो। जस्ट इमेजिन कि हमारे लाइफ में जब हम कष्ट में रहते हैं, कौन लोग हमारे साथ रहते हैं। यही लोग हैं और इन लोगों को हम जनरली ध्यान नहीं देते। हम इन लोगों के साथ मोल भाव करते हैं कि भैया 10 रुपये 100 रुपये है तो 90 रुपये ले लो, 80 रुपये ले लो, लेकिन हमें इन लोगों से मोल भाव नहीं करना चाहिए। क्योंकि दिल जो होता है ये इन लोगों का होता है। लोगों को हेल्प करने की जो ये होती है इच्छा होती है, इन लोगों में होती है और ये दे गो ऑल आउट। और एक ऐसा गाड़ी जो सर्विस सेंटर की बिना गए, वो जो टैक्सी ड्राइवर वहाँ पे खड़ा था, उसने बोला कि साहब इसको लेथ में ही ठीक करना पड़ेगा। और अब तब सुबह के 8 बजे थे, बोले कि 10:30 से पहले कोई भी गाड़ी, कोई भी लेथ मशीन या कोई भी आपका सर्विस सेंटर नहीं खोलेगा, तो आपको यहीं पे रहना पड़ेगा 10:30-11 बजे तक। और वही बंदा, ये ऑटो वाले ने मेरे गाड़ी को 9:30 बजे ऑनलाइन कर दिया। सो मेरा इस वीडियो का तात्पर्य यही है कि हमें सब लोगों का ध्यान देना चाहिए, सब लोगों को इज्जत देनी चाहिए। बिकॉज हमें पता नहीं कि कौन बंदा एक भगवान के रूप में आपके किस वक्त हेल्प करेगा, किस तरह से उनकी दुआएं हमारे ऊपर कैसे काम करेगी। और यू विल नॉट बिलीव, इतना काम करने के बाद भी मैंने पूछा कि कितना चाहिए, कितना मैं आपको दे दूँ। बोले साहब 500 रुपये दे दो। जस्ट इमेजिन कि ये बंदा 500 रुपये उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है और उसने एक जेन्युइन 500 रुपये मांगा। मैंने उसको 700 रुपये दिए और उसको मैंने ये भी बोला कि चलो हम नाश्ता करते हैं। तो
we should always try to help people as much as possible in every walk of our life, because we don't know where from what will help us in what time in our, because we can be in distress in any time and we don't know who is going to help us. So दोस्तों, मेरा ये वीडियो का यही उद्देश्य है कि हमें हर समय किसी भी तरह जहाँ पे भी हो सके लोगों का हेल्प करना बहुत बहुत जरूरी है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई थॉट कि मैं ये वाली जो मेरे इंसिडेंट्स है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और ये खुशी का पल है मेरे को, बिकॉज ऐसे लोग देवता भगवान के रूप में आए, 4 लोग मेरे लाइफ में उस वक्त, और मुझे हेल्प किया और मैं अब वापस घर जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी सेफ, बी हेल्दी एंड लव योर कंट्री। इंडिया इज़ अ ब्यूटिफुल कंट्री। पीपल ऑफ इंडिया आर द मोस्ट हैप्पी पीपल एंड मोस्ट हेल्पफुल पीपल। जय हिंद।